गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये हैप्पी इंडिया सीरीज़ क्लास 8 मैथमेटिक्स का मेरा फर्स्ट वीडियो है जो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स की बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप रेशनल नंबर के बारे में जानकारी कर लीजिए कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाता है उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। सिंपल वे में आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, अप साइडर न्यूमरेटर कहलाता है, डाउन साइडर डेनोमिनेटर कहलाता है। जहाँ पे डेनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है यानी पी इक्वल जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू इक्वल जीरो नहीं हो सकता है। और जिसमें फर्स्ट टर्म आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। हम आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में फ्रैक्शंस के भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और होल नंबर्स के भी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ए प्लस बी इक्वल सी। इसका कहने का मीन्स ये है कि यदि दो होल नंबर को ऐड किया जाता है तो तीसरा होल नंबर हमें मिलता ही है। उसी तरीके से रेशनल नंबर में आप देख सकते हैं ए बाई बी प्लस सी बाई डी। यदि दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें तीसरा रेशनल नंबर मिलता है। एज ए एग्जाम्पल होल नंबर्स का देखिए, ए इक्वल टू, यदि हमने मान लिया लेट ए इक्वल टू बी इक्वल 3, तो सी इक्वल क्या होगा ये आप जान ही सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी रख दीजिए, ए प्लस बी इक्वल सी। ए का वैल्यू हमने 2 लिया है, बी का वैल्यू हमने 3 लिया है, दोनों को ऐड किया जाएगा तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो दो होल नंबर्स लिए गए होते हैं उनको आप एट फर्स्ट या एट सेकंड लिखेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने रेशनल नंबर का भी प्रॉपर्टीज़ लिख दिया है। अब इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी ए के स्थान पर ए का वैल्यू रखिए, बी के स्थान पर बी का वैल्यू रखिए। जब दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड इक्वल आएगा, इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एलएचएस मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मीन्स होता है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स होते हैं, यानी 2 टर्म को एक साथ पहले सॉल्व करते हैं और तीसरे टर्म को सॉल्व करने के बाद लिखते हैं। इस यहाँ पे होल नंबर का प्रॉपर्टी दिया गया है, ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे रेशनल नंबर का भी प्रॉपर्टी सेम टू सेम उसी फॉर्म में दिया गया है और इसको वेरीफाई किया गया है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई किया गया है, माना हमने कि लेट ए इक्वल टू बी इक्वल 3 सी इक्वल 5, सेम उनके जगह पे उन नंबरों को रखते जाएंगे। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, यहाँ पर भी ब्रैकेट को सॉल्व किया, दोनों इक्वलिटी शो की गई है, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गए। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी एक होल नंबर में यदि जीरो ऐड करते हैं तो वही होल नंबर आता है, या जीरो में उस होल नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। सेम वही फ्रैक्शन के साथ भी आता है, रेशनल नंबर के साथ भी आता है। इसको वेरीफाई आप आसानी से कर सकते हैं, 2 + 0 = 2, 0 + 2 = 2। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की बात जब की जाती है तो उसमें ये होता है कि जो भी होल नंबर होता है उसका जस्ट अपोजिट होल नंबर, सेम होल नंबर होता है लेकिन अपोजिट होता है। यदि यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो ए निगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। जब दोनों को सॉल्व करने पर 0 आता है तो उसे हम एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं।
यहाँ एज ए रेशनल नंबर का भी प्रॉपर्टी हमने लिखा है। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दिया गया है 2 प्लस माइनस 2, ब्रैकेट में दिया गया इक्वल 0। जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 2 0, यानी LHS और RHS सेम हो गया। इस तरीके से हमने वेरीफाई किया कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। दैट्स ऑल। वी विल मीट अगेन in the next video. Thank you.